प्रिय बांधव सबको राम राम नमस्कार। आज का विषय है भक्ति मर्यादा दान विधि। इस विषय पर चर्चा करेंगे कि भक्ति विधि में जैसे कि कलि युग में 4 प्रकार के जो धर्म के मुख्य साधन हैं उनमें दान प्रधान है। तो उस पर चर्चा करते हैं कि दान कैसे सुलभ और प्रधान है। देखिए, ये है श्री रामचरितमानस सचित्र मोटा टाइप, टीकाकार हनुमान प्रसाद पद्धार, गीता प्रेस गोरखपुर। देखिए इसमें क्या कहते हैं। प्रगट चारिपद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, जेन केन विधि दीने दान करई कल्याण। अर्थात धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कली में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। तो मतलब जिस किसी तरह दान देने से ही कल्याण करता है, तो इसका क्या मतलब समझेंगे कि दान कैसे भी दिया जाए वह कल्याण करेगा, यही ना। लेकिन वैसा नहीं है प्यारे भक्तों। दान 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक दान, रासिक दान और तामसिक दान। और 3 ये गुण जो हैं ये सब जीव को जन्म मरण में बांधते हैं। चाहे सात्विक पूजा हो, चाहे यज्ञ हो, चाहे दान हो, चाहे देवता हो, ये 3 गुण जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं और जन्म मरण के चक्कर में पड़ते हैं। तो प्यारे भक्तों, इस सत्संग में यही हम खुलासा करेंगे कि दान करोई कल्याण, इस कैसे दान से कल्याण होता है, इस पर विचार करते हैं। देखिए, श्री रामचरितमानस में ही ये प्रमाण है। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड का 103 नंबर दोहा है। और इसी उत्तरकांड में देखिए और एक देहा, देखिए भक्तों, और इसमें उत्तरकांड के 121 में लिखा है कि नेम धर्म आचार तप ही ज्ञान यज्ञ जप दान, भेषज पुण्य कठिन नहीं रग जाहि हरिजान। अर्थात काकभूषण जी गरुड़ जी को कह रहे हैं कि हे गुरु जी, नियम धर्म आचार मतलब उत्तम आचरण, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान तथा और भी करोड़ों औषधियाँ हैं, परंतु हे गुरु जी उनसे ये रोग नहीं जाते। देखिए इसमें भी दान कहा गया है कि दान से भी वो रोग नहीं जाते। जब रोग ही नहीं जाएगा तो मनुष्य का कल्याण कैसे होगा। जन्म मरण का चक्र से छुटकारा नहीं मिलेगा, 84 से छुटकारा नहीं मिलेगा, तो कल्याण कैसे होगा। और यहाँ पर तो लिखे हैं कि जेन केन विधि दीन्हे दान करोई कल्याण, कैसे कल्याण होगा, इस पर विचार करते हैं। तो कैसे कल्याण होगा। एक तरफ तो कहते हैं कि किसी भी तरह दान देने से कल्याण हो जाता है, और एक तरफ बोल रहे हैं कि करोड़ों औषधियाँ से भी ये रोग मिटने वाला नहीं है। तो हे प्यारे भक्तों, उसका एक विधान है, विधान से ही हम लोग दुख से छुटकारा पा सकते हैं। तो देखिए वो क्या उपाय है। देखिए यहाँ पर अंकित है कि राम कृपा नासहि सब रोगा, जो ये ही भांति बने संयोगा। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। कि यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाएं। होने से ये सब रोग नष्ट हो जाते हैं। कैसे। सदगुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, सदगुरु हो और उसके वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करे, यही संयम हो, और विषय में उस मन नहीं लगाना चाहिए, विषय में मग्न नहीं रहना चाहिए, यही परहेज है। और रघुपति भक्ति सजीवन मूरी, अनुपन श्राद्धा मोती पूरी, यही विधि भले ही सरग जान साही, नहीं तो
जतन कोटि नहीं जाहि। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान दवा के साथ लिया जाने वाला मधुआदि है। इस प्रकार संजोग हो तो रोग भले ही नष्ट हो जाएं, नहीं तो करोड़ों प्रयत्न से भी नहीं जाते। तो प्यारे भक्तों, यह विधि श्री रामचरितमानस में बताया ही दिया कि सद्गुरु रूपी वैद्य के वचन में पूर्ण विश्वास होना चाहिए, तभी रोग जाएगा। नहीं तो कितनों भी दान करने से कल्याण नहीं होगा। और दान, यज्ञ और तप, यह क्रिया तो करना ही है, सभी को ये करना है, लेकिन उसका विधि आगे बताएंगे। जब सद्गुरु जी के ऊपर विश्वास करेंगे, गुरु दीक्षा लेकर उसके अनुसार चलेंगे, प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे, गुरु के वचन पर जिसको विश्वास होता है उसी को सुख, सिद्धि और शांति और परम गति सुलभ होता है। उसका उदाहरण देते हुए हम माँ जग जननी पार्वती माता का एक उदाहरण देते हैं, जो श्री रामचरितमानस बालकांड में लिखा गया है कि गुरु के वचन पर तिन जेहि, सपने सुगमन सुख सिद्धि तेहि। अर्थात जिसको गुरु के वचन में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं है। तो इसी बात पर आधार लेकर हम सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के वचन पर विश्वास करके उनके नियम जो लिखे हैं उनके आधार पर ज्ञान गंगा एक पुस्तक है, उसको वहाँ पर कैसे लिखे हैं कि दान कैसे देना चाहिए और किसको देना नहीं चाहिए, जो विधि निषेध लिखा हुआ है उस पर विचार करते हैं। यह है पुस्तक ज्ञान गंगा। इसके लेखक हैं संत रामपाल जी महाराज। इसमें भक्ति मर्यादा पाठ के अंतर्गत 7वां नंबर में लिखे हैं कि अनावश्यक दान निषेध। कैसे अनावश्यक दान निषेध लिखा है इस पर देखते हैं। अनावश्यक दान निषेध, कहीं पर और किसी को दान रूप में कुछ नहीं देना है, न पैसे न बिना सिला हुआ कपड़ा आदि कुछ नहीं देना है। यदि कोई दान रूप में कुछ मांगने आए तो उसे खाना खिला दो, चाय दूध लस्सी पानी आदि पिला दो, परंतु देना कुछ भी नहीं है। न जाने वह भिक्षुक उस पैसे का क्या दुरुपयोग करेगा। देखिए भक्तों, जो धन हम देते हैं उसमें पता नहीं क्या उपयोग करेगा। पहले ये जान लेते हैं कि न जाने वह भिक्षुक उस पैसे का क्या दुरुपयोग करेगा। इसलिए जब धन दूसरे के हाथ में चला जाता है तो उसका उपयोग कैसे करेगा। क्या वो संत है, क्या वह धार्मिक है, इसका भी हमको पता नहीं लगता है। इसलिए बिना जाने धन का दान भी नहीं करना चाहिए, उचित पात्र देकर करना चाहिए। देखते हैं, न जाने वह भिक्षुक उस पैसे का क्या दुरुपयोग करे। जैसे एक व्यक्ति ने किसी भिखारी को उसकी झूठी कहानी, जिसमें यह बता रखा था कि मेरे बच्चे इलाज के बिना तड़प रहे हैं, कुछ पैसे देने की कृपा करें। देखिए यहाँ पर दिया है, कुछ पैसे देने की कृपा करें। यह सुनकर भावनावश होकर 100 रुपये दिए। उस सज्जन ने 100 रुपये दिए तो वह भिखारी पहले पाव शराब पीता था। उस दिन उसने आधा बोतल शराब पी और अपनी पत्नी को पीट डाला। उसकी पत्नी ने बच्चों सहित आत्महत्या कर ली। आप द्वारा किया हुआ वह दान उस परिवार के नाश का कारण बना। यदि आप चाहते हो कि ऐसे दुखी व्यक्ति की मदद करें तो उसके बच्चों को डॉक्टर से दवाई दिलवा दें, पैसा न दें। कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दन निष्फल है, पूछो वेद पुराण। सदगुरुदेव का
और एक मासिक पाठ वाला पत्रिका है जब जब भूल पड़े, उसमें दान के विषय में क्या लिखे हैं ये देखते हैं। जब जब भूल पड़े मासिक पाठ, लेखक संत रामपाल दास, शिष्य स्वामी रामदेवानंद जी महाराज। इसमें क्या लिखे हैं गुरुदेव ने, यहाँ से पढ़ेंगे। भक्त चाहे प्रथम नाम प्राप्त है चाहे सतनाम प्राप्त है, उसको सर्वप्रथम नियम बताए जाते हैं, लिखित में प्रिंटेड कॉपी नियमों की तथा भक्ति बोध दी जाती है, जिनमें यह भी बताया गया है कि कबीर गुरु बिन माला फिरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन धन निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। अर्थात गुरु के बिना जो माला फिरते हैं, जॉब देते हैं, दान देते हैं, ये सब निष्फल हो जाता है, पता नहीं उसे कैसा उसका फल मिले। इसलिए निष्फल बताया है कि बिना ज्ञान के कुछ भी कर्म व्यर्थ हो जाता है। अर्थात गुरु धारण किए बिना नाम जाप और दान करना व्यर्थ है। कबीर गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या है कबहु नहीं फलही। गुरु बिन प्रेत जन्म सब पावे, वर्ष सहस्र गर्भ सराहावे। गुरु के मिले कटे दुख पापा, जन्म जन्म के मिटे संतापा। गुरु बिन हम ज्योति यज्ञ नहीं कीजय, गुरु की आज्ञा माही रही जय। गुरु को तजे भजे जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। गुरु से वैर करे शिष्य जोई, भोजन नाश अरु बहुत बिगोई। गुरु के चरण सदा चित दी जय, जीवन जन्म सफल करी ली जय। गुरु से कपट शिष्य जो राखे, यम राजा के मुदगर चाखे। कबीर जान बुझ साची तजे, करे झूठ से ने जाकी, ताकि संगति है प्रभु स्वप्न में भी ना दे। संत गरीबदास जी की वाणी भी स्पष्ट करती है, गरीब गुरुद्रही के पेड़ पर जे पग आवे वीर, 84 निश्चय पड़े सदगुरु कहे कबीर। उपरोक्त वाणियों का अनुवाद स्पष्ट है कि पूर्ण गुरु जी को दान न करके अन्यों को दान करता है वह व्यर्थ है। गुरु जी को दान न करके जो अन्यों को दान करता है वह व्यर्थ है। परंतु गुरु जी ने जिस शिष्य को दान इकट्ठा करने को कहा, यानी कोई ज्योति के रुपये, कोई पाठ के रुपये ये दान करते हैं, तो उनके नाम लिखे जाते हैं तथा रुपये में भी लिखने वाला अपने पास रख लेता है। बाद में गुरु जी को पूरा हिसाब देता है। इस प्रकार का दान गुरु